हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईसीए कोटा क्या होता है, ईसीए कोटा का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ईसीए कोटा में कौन कौन से कैटेगरीज होती हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, जो आपका मेरिट बनने वाली है वो मेरिट कैसे बनती है, सीयूटी का कितना वेटेज होता है और आपका सर्टिफिकेट या फिर ट्रायल्स का वेटेज कितना होता है, आप कितनी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं और कितने आप ईसीए कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। इन तमाम पॉइंट्स के बारे में आज वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहते। फिर चलिए आज की इस वीडियो को शुरू। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ईसीए कोटा क्या है। ईसीए कोटा बेसिकली क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का कोटा है। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 14 कैटेगरीज हैं जिसके अंतर्गत आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईसीए कोटा को क्लेम कर सकते हो। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कौन कौन से कैटेगरीज हैं। आपका क्रिएटिव राइटिंग हो गया, डांस हो गया, डिबेट हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, एनसीसी हो गया और एनएसएस हो गया, योगा हो गया और भी तमाम यहाँ पे कैटेगरीज आप दे सकते हो। डेफिनेटली आप किसी न किसी कैटेगरी के अंतर्गत लाइक करोगे तो आप ईसीए कोटा को यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो बात करते हैं कि आप कितनी ईसीए कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 3 ईसीए कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो। मेरा आपका यहाँ पे एक सजेशन होगा कि आप ईसीए कैटेगरी को चूज़ जब करोगे तो आपको जो बेस्ट आपका ईसीए कैटेगरी में आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं आप उन्हीं ईसीए कैटेगरी को यहाँ पर चूज़ करिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट के भी मार्क्स होते हैं। और आप कितनी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, जो आपका टोटल आपका 5 सर्टिफिकेट है जो आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बेस्ट 5 सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं और जो आपका इवैल्यूएशन होगा, आपका जो बेस्ट 5 होगा उसमें से आपका बेस्ट 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको वहाँ से कंसिडर करेगी, आप वहाँ पर आपको मार्क्स देगी। और जो सर्टिफिकेट की डेट की बात करें तो अप टू 5 ईयर 5 साल तक का जो सर्टिफिकेट है आपका तो ही उसको वैलिड माना जाता है। उससे पुराना होगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको वैलिड नहीं मानती है या फिर उसको इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं करेगी। ओके, मेरिट की बात करें तो मेरिट आपकी कैसे तैयार की जाएगी। तो मेरिट में सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको मस्ट है कि सीयूटी में अपीयर होना ही पड़ेगा। तो सीयूटी की स्कोर का आपको जो 25% है वो वहाँ से लिया जाएगा और 75% जो रह गया रेस्ट उसमें आपका जो ईसीए का ट्रायल्स है उसको दिया जाएगा, प्लस जो सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे उसको दिया जाएगा। तो ये आपका टोटल 100% हो गया। इस तरह से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और एनसीसी और एनएसएस की बात करें तो यहाँ पे आपका कोई ट्रायल्स नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आपके जो सर्टिफिकेट हैं उसके मार्क्स देखे जाएंगे और जो सीयूटी का स्कोर है उसके मार्क्स देखे जाएंगे। उसके बाद में आपकी मेरिट तैयार कर दी जाती है। तो ये काफ़ी इजी है। यहाँ पे अगर आपके एनसीसी कर रखा है, एनएसएस कर रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको कोई ट्रायल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें ईसीए कोटा में कौन कौन सा सर्टिफिकेट है उसकी आपका यहाँ वैलिड माना जाता है। यहाँ पे टोटल 4 तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। पहला आपका पार्टिसिपेशन या फिर प्राइज का सर्टिफिकेट हो सकता है। इसमें आपका इंटरनेशनल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, जोनल हो सकता है या फिर नेशनल लेवल का हो सकता है। आप इसको अपलोड कर सकते हैं और सबके अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद में दूसरा आपका ट्रेनिंग या फिर एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट हो सकता है, उसको वैलिड मानेगी। या फिर वर्कशॉप का कोई सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर परफॉर्मेंस या फिर एग्जीबिशन का सर्टिफिकेट हो सकता है। सबके अलग अलग मार्क्स हैं। पहले वाला जो कैटेगरी है उसका ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपको ट्रेनिंग वाले के कम मिलेंगे, वर्कशॉप को और कम मिलेंगे, फिर परफॉर्मेंस वाले के और कम मिलेंगे। इस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनसीसी की बात करूँ तो एनसीसी में केवल आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे देखा जाता है। आपका कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं माना जाएगा यहाँ पे। ओके, दोनों केसेस में एनसीसी और एनएसएस के भी केस में यही चीज़ होता है। यहाँ पे आपका अगर कोई रेगुलर एक्टिविटी का सर्टिफिकेट है उसको देखा जाएगा। सर्टिफिकेट है ए या बी जो होता है वो सर्टिफिकेट आपका एनसीसी का है तो उसको देखा जाएगा। या फिर कोई कैंप्स का सर्टिफिकेट है या फिर स्पेशल कैंप्स का है या फिर पार्टिसिपेशन इन रिपब्लिक डे है इसका सर्टिफिकेट है। तो सबका अलग अलग मार्क्स होते हैं। सबसे ज़्यादा आपका रेगुलर एक्टिविटी का होता है, फिर जो ए और बी का सर्टिफिकेट होता है एनसीसी का उसका मार्क्स ज़्यादा होता है, फिर कैंप्स का होता है। इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, सबके अलग अलग मार्क्स होते हैं। इसके हिसाब से आपका यहाँ पे मेरिट तैयार की जाती है। सेम ऐसा भी एनएसएस के भी केस में ऐसा ही है। सर्टिफिकेट के आपको डायरेक्ट मार्क्स देखे जाएंगे, फिर सीयूटी का स्कोर देखा जाएगा, तब आपकी मेरिट तैयार की जाती है। तो इस तरह से ईसीए कोटा का एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 2026 में भी ऐसा ही होने वाला है। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई आपने इसी चूज़ कर रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको संभाल के आपको रखना है। और आपको जो ट्रायल्स होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्टार्ट होता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रॉपर जो ट्रायल्स का शेड्यूल रिलीज़ करती है। आपको पर्टिकुलर ट्रायल्स देने जाना पड़ेगा। दिल्ली में ही होता है, दिल्ली में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपका ट्रायल्स होगा।
होगा। उसके बाद में आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाती है और आपका बताए जाएंगे कि हाँ आपका सर्टिफिकेट पे कितने नंबर मिले, ये सब कुछ रिलीज़ करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सब कुछ आपको यहाँ पे पब्लिक किया जाता है, तो आपको ये खुद पता चल जाएगा कि हाँ मेरे इस सर्टिफिकेट में कितने नंबर मिले, कौन सा सर्टिफिकेट मेरा वैलिड है और इनवैलिड है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो सबसे पहले आपको इसी कैटेगरी चूज़ करना है और आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैक्सिमम आप 5 सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, उसमें से 3 आपका बेस्ट चूज़ किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। आप 3 इसी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे जब एक को चूज़ करोगे 100 रुपये देने पड़ेंगे, दूसरे को चूज़ करोगे 100 रुपये और देने पड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस चलता है। मेरिट आपके 25% CUT को दे दिया जाएगा और 75% आपके जो ट्रायल्स होंगे और सर्टिफिकेट के मार्क्स है उसको मिला करके दिया जाएगा। और NCC और NSS में और काफ़ी आसान है, अगर आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, क्योंकि यहाँ ट्रायल्स नहीं होता, सिर्फ सर्टिफिकेट के मार्क्स और आपका जो CUT का स्कोर है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ।